हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ आईडी, यानी कि आईडी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग दे लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। तो हम पूरी जानकारी आईडी के बारे में अभी एक एक तरफ से लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं कि आईडी क्या होती है, उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो पहले क्या होता है कि एन आईडी इज़ कॉमनली नोन एज आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो हमारी आईडी होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में हमारा क्या आइडेंटिफिकेशन कार्ड इस समय क्या चल रहा है, हमारा आधार। आधार हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी कि हमारी आईडी हो गई। इस समय हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, आधार का। आधार जो हमारा है वो सारा जगह पे यूज वैलिड है इस समय। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारे यहाँ नाम रहेगा और यहाँ हमारा सरनेम रहेगा, यहाँ हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, यहाँ हमारा क्या रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा। जैसे कि हमारा हमारा नाम क्या है, हमारा नाम मान लीजिए हम अपना नाम लिख दे रहे हैं, ज्ञान सिंह लिख दे रहे हैं, ठीक। और हमारा सरनेम क्या है, यानी हमारी जात हमारा सिंह है। और फिर हमारा डिपार्टमेंट क्या है, हमारा डिपार्टमेंट है टीचर, यानी कि हमारा डिपार्टमेंट टीचर हो गया। और हम अपना फ़ोन नंबर अगर लिखना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर 7233, इसी तरीके से डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक हमारी फ़ोटो रहेगी। ये हमारी फ़ोटो हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया। तो इट इज़, आगे देखते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई समवन सो अ सिस्टम कैन कैन वेरीफाई ए पर्सन इज अथोराइज और अनथराइज। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं आज के दिनों में, अगर हम कुछ भी खरीदने गए या किसी भी रिटेल शॉप पे गए, और अगर हम चाहेंगे कि ये जो शॉप है ये फुल्ली रजिस्टर्ड है या कि नहीं है, तो हम उसका क्या देखेंगे, जीएसटी देखते हैं, जीएसटी नंबर देखते हैं। तो हम जीएसटी नंबर से हमारा उसका क्या हो गया, उस शॉप का क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक, यानी उसकी आईडी हो गई। अगर हम किसी भी पर्सन किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पर्सन कोई ए है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो हम उसका क्या मांगते हैं, पहले आधार मांगते हैं, ठीक। अगर हम किसी भी ऑफिस में अपना कुछ भी करवाने जा रहे हैं तो हमारा क्या मांगा जाता है, जैसे हम बैंक में जा रहे हैं, बैंक में हम क्या मान लीजिए हम पैसा निकालने जा रहे हैं, तो हम अगर विड्रॉ करने जा रहे हैं पैसा, तो विड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए था, क्या चाहिए होता है, या तो चेकबुक चाहिए, या तो हमारा क्या होगा, अब इस समय नई टेक्नोलॉजी आ गई है किसके द्वारा निकल रहा है, आधार के द्वारा हम लोग अब इस समय पैसा निकाल सकते हैं। तो हम आधार के द्वारा पैसा विड्रॉ करने जाते हैं तो आधार पहले आधार कार्ड लेता है, जो वहाँ का मैनेजर होता है वो क्या करेगा, आपका आधार कार्ड लेगा, फिर क्या लेता है, आपका फिंगरप्रिंट लेता है, फिर हमारा फिंगरप्रिंट लेता है। तो उसी के थ्रू ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमारा जो हम अपने आप को किसी को बता कैसे सकें, वही हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। यानी कि हमारा आधार, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। यानी पहले ज़माने में क्या रहता था, फलाना का लड़का ये है, ठीक। लेकिन अब के ज़माने में कोई किसी का मतलब, जब तक आप अथॉराइज्ड नहीं रहेंगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, तब तक आप उनके लड़के नहीं हो सकते। जैसे कि राम का पिताजी का नाम क्या है, श्याम। जब तक आपके पास आप अगर कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में जाएंगे तो क्या चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए। कोर्ट मांगता है प्रूफ उसको कहाँ से मिलेगा, उसके आधार से। तो आधार में उसके पिता का नाम क्या लिखा रहेगा, पिता का नाम उसका क्या लिखा गया, राम का पिता का नाम क्या था, श्याम था, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, श्याम लिखा रहेगा, ठीक। इसी प्रकार से हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, आधार एक महत्वपूर्ण हो गया। तो उसी प्रकार से हम क्या एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, आधार हो गया हमारा फिर ड्राइवरी लाइसेंस हो गया। जैसे कि आप लोग जब पुलिस अगर पूछता है कि आपका लाइसेंस कहाँ है, तो हमारा क्या होगा, वो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमने ये ड्राइवरी का कोर्स किया है, यानी कि हमने ड्राइविंग पूरी तरीके से सीख लिया है। तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक हो गया। और फिर दूसरा हमारा तीसरा क्या हो सकता है, हमारा क्या हो गया, पैन कार्ड हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हम पैन कार्ड के थ्रू कैसे जान कर सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या है, इंडिया के सिटीजन हैं और हम लोग टैक्स
पे करते हैं। ठीक, तो उसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। फिर क्या हो गया, चौथा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड, राशन कार्ड के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, यानी कि हम इस गांव के हैं, इस विलेज के हैं, और क्या होता है, हम इस विलेज के हैं। तो इसी प्रकार से हम हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके किसी भी पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, मैं एक टीचर हूँ, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि मैंने मुंह से बोल दिया ये तो हमारा हुआ नहीं कि मैं टीचर हूँ, कैसे आप लोग मान लेंगे। अगर हम यही एक आईडी पे बना के, यानी कि हम जिस तरीके से ये देख रहे हैं आईडी, अगर इस आईडी पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा नाम लिखा रहेगा, यहाँ मेरा सर नेम, यहाँ हमारा क्या होगा डिपार्टमेंट लिखा रहेगा, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, तो क्या हमारी फ़ोटो लगी रहेगी, तो हम क्या हो गए, हम टीचर तब माने जाएंगे। नहीं तो अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं माने जाएंगे कि हम टीचर हैं। तो गले का पट्टा जो लोग देखते होंगे, आप ऑफिस में जाते होंगे, जो गले में पट्टा डाले रहते हैं वो उनका क्या हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, यानी कि उनकी आईडी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम फिर जानते हैं यूजर आईडी, यानी कि यूजर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो हम यूजर आईडी होती है, यानी जो किसी भी चीज़ में हम लोग, जैसे कंप्यूटर में हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, हम अपनी यूजर आईडी यूज करते हैं। ठीक, इज लॉजिकली एंट्री दैट यूज टू लॉग ऑन एन एप्लीकेशन और ऑनलाइन सर्वर और ए वेबसाइट, यानी कि हम क्या, हमारी यूजर आईडी क्या होती है कि कई यूजर आईडी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अब किसी कंप्यूटर में एक ये लॉजिकल एंट्री होती है, यानी कि जो हमारा यूजर आईडी होता है एक लॉजिकल एंट्री होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन में, यानी कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ऑनलाइन सर्विस में, और ये वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट में हम लोग इसके थ्रू हम लोग घुस सकते हैं, यानी कि हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स क्या आपका क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मूवी देखते हैं। ठीक, जैसे कि और फिर क्या हो गया, हॉटस्टार हो गया, फिर क्या हो गया हमारा, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, फिर उसके बाद हो गया अमेज़ॉन प्राइम हो गया, प्राइम वीडियोज़ हो गया। ठीक, इसका क्या होता है, एक यूजर आईडी होता है, एक यूजर आईडी होती है। ठीक, और एक पासवर्ड होता है। ठीक, पासवर्ड होता है। जैसे कि हम लोग अभी के दिनों में हम लोग मारे फिरते हैं, किसी दोस्त से मांग लेते हैं, आप अपनी आईडी दे दीजिए, हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, जैसे फलानवा अपन आईडी दे दे, हम जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं, फलानवा अपन आईडी दे दे, हम फिल्म देखब। ठीक, इसी प्रकार से वो क्या आईडी बताता है, यानी कि आईडी बताएगा और पासवर्ड बताएगा, वही क्या हो गया हमारी यूजर आईडी, यानी कि जो हमारा वो पासवर्ड बताता है। जैसे कि वो मान लीजिए वो आईडी की उसकी क्या है, जैसे कि उसकी आईडी में जैसे मेरी आईडी क्या है, ज्ञान9591@gmail.com, मान लीजिए मेरी आईडी है, तो वो क्या, ये मेरा क्या हो गया, यूजर आईडी, यानी कि हम इसी के थ्रू हम अपने नेटफ्लिक्स में लॉगिन हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, द यूजर आईडी इज authorization machine mechanism that is widely used with application computing system networks and on the internet, यानी कि जो हमारा यूज़र आईडी है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है, किसी भी एप्लीकेशन में, कंप्यूटर में, कंप्यूटिंग सिस्टम में, और फिर नेटवर्क में और इंटरनेट पे हर जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं यूज किया जा रहा है, नेटफ्लिक्स में मान लीजिए यूज किया जा रहा है, तो हमारा यूज़र आईडी पहले दिया रहता है, आप अपना यूज़र आईडी डालिए, फिर पासवर्ड डालिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपको एसेस मिल जाएगा। एसेस में किसका मिल जाएगा, पूरे नेटफ्लिक्स का मिल जाएगा, एसेस इसके थ्रू मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्या देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग कॉमनली ये समझ सकते हैं, यूजर आईडी यही होता है कि यूजर आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी की पहचान उसकी यूजर आईडी होती है। ठीक, थैंक यू। उसके बाद फिर हम यूजर नेम के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारा क्या होता है, यूजर नेम होता है, और एक होता है पासवर्ड होता है। ठीक, यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। तो यूजर नेम हमारा क्या है, बेसिकली हमारा यूजर नेम क्या होता है, हमारा ईमेल आईडी होता है, जो जैसे कि हमारा क्या हमारा ईमेल आईडी जो होती है हमारा बेसिकली
यूज़र नेम होता है। ठीक, ईमेल आईडी हमारा बेसिकली यूज़र नेम। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी क्या है, ज्ञान सिंह 3016@gmail.com, ये हमारी क्या है, ईमेल आईडी है। अगर आपको जैसे कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर हमसे पूछ जरूर सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, यूज़र आईडी हो गई हमारी, ये क्या हो गई, यूज़र आईडी हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर ये क्या हो गई, हमारी यूज़र आईडी हो गई। उसी प्रकार से पॉइंट पे ध्यान देखते हैं, ए यूजर इज ए नंबर, वर्ड और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज नोन एज लॉगिन आईडी। हमारा यूजर आईडी ही हमारी क्या होती है, लॉगिन आईडी। जैसे कि इसमें देखिए, ज्ञान सिंह 3016@gmail.com। इसमें क्या हो गया, देखिए ये क्या है, हमारे क्या हो गया, ये कैरेक्टर्स, कुछ वर्ड्स हो गए, फिर नंबर्स हो गए, फिर कैरेक्टर्स हो गए, फिर वर्ड्स हो गए, फिर डॉट हमारा क्या हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, फिर कॉम हो गया। तो इसमें यूजर आईडी हमारी या लॉगिन आईडी किस चीज़ से मिलके बनी होती है, कलेक्शन नंबर से मिलके बनी होती है, वर्ड से मिलके बनी होती है, कैरेक्टर से मिलके बनी होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। ए यूजर नेम इज क्रिएटेड बिटवीन 6 and 14 कैरेक्टर इन लेंथ बाय द यूजर, यानी कि जो यूजर होता है उसके द्वारा कितने नंबर में किया जाता है, 6 से 14, यानी मिनिमम 6 डिजिट का मतलब 6 वर्ड यूज कर सकते, कैरेक्टर से यूज कर सकते हैं, और 14 कैरेक्टर, मैक्सिमम 14 कैरेक्टर ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक, तो यूज़र नेम यही होता है हमारा। यूज़र नेम हमारा बेसिकली, जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं तो क्या हमारा क्या मांगता है, पहले यूज़र आईडी मांगती है। ठीक, यूज़र आईडी मांगता है। फिर अगर हम लोग फिर फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं तो फेसबुक में भी क्या मांगता है, यूज़र आईडी मांगते हैं, यूज़र आईडी या यूज़र नेम और फिर यूज़र आईडी और यूज़र नेम क्या होता है, बेसिकली सेम होते हैं। यूजर आईडी और यूजर नेम बेसिकली सेम होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ठीक, फिगर में देख सकते हैं फ्रेडी 429@gmail.com, ये क्या हो गया, आपका यूजर नेम हो गया। इसी तरीके से यूजर नेम आपका होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूजर आईडी वर्सेस यूजर नेम, यानी कि यूजर नेम और यूजर आईडी में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो यूजर आईडी क्या हो गया हमारा, बेसिकली यूजर आईडी दो तरीके से होता है। ठीक, यूजर आईडी क्या हो सकता है, वो बेसिकली हम लोग लॉगिन क्रेडेंशियल जो यूज करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल जो यूज करते हैं, जैसे कि यूजर आईडी में बेसिकली हम लोग जैसे कि नंबर्स का ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक, नंबर्स रहेंगे और पासवर्ड रहता है। जैसे कि जो यूजर आईडी कहाँ बेसिकली ज़्यादा कहाँ यूज की जाती है, जैसे ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में या आईटी ऑफिस में ज़्यादा यूज की जाती है, और पासवर्ड किया जाता है। यूजर आईडी जो होती है, जो जैसे 6 डिजिट का हमारा क्या हो गया, यूजर 22 21 25, ये हमारा मान लीजिए हमारा यूजर आईडी हो गया। और हमारा पासवर्ड क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है, पासवर्ड। इसी मान लीजिए हम किसी साइट पे हम इसको क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारा ये डिटेल डालना पड़ेगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, यूजर आईडी हो गई, और ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो इसके थ्रू हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। और यूजर नेम क्या हो सकता है हमारा, यूजर नेम हमारा हो जाता है आपका ईमेल आईडी ही आपकी क्या होती है, ईमेल आईडी ही आपकी यूजर नेम होती है। यूजर नेम हमारा बेसिकली सब जगह हमारी यूजर आईडी ही यूजर नेम हो सकती है, पर यूजर आईडी हमारा यूजर नेम नहीं हो सकता, यानी कि ईमेल आईडी हमारी यूजर आईडी नहीं हो सकती है। ठीक, यूजर आईडी तब होगी वो जब हम लोग उसको, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनानिम्स। ठीक, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सिनानिम्स है, यानी कि दोनों जगह ये दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। तो
चलिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलिएगा। लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमको मेल कर सकते हैं इस मेल पे, gyansinh3016@gmail.com। ये हमारा क्या है, यूज़र नेम है। ठीक, ये यूज़र नेम भी हो गया, ये हमारी क्या हो गई, यूज़र आईडी भी हो गई। तो जाते जाते हम लोग एक कोट के साथ ख़त्म करते हैं। घायल तो हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यानी कि आज के लाइफ में अगर कोई घायल हो गया, यानी किसी चीज़ में फेल हो गया, यानी उसको फेलियर आ गया, और फिर उसने क्या हुआ, फेलियर को वहीं दब ना, फेलियर को मान के ना बैठ के, बल्कि वो फिर से उठा और फिर से अपने कार्य की तरफ निकल गया, उसी को हम कहेंगे मगर जो फिर से उड़ सका वो जिंदा है। यानी कि वो अपने कार्य की तरफ निकल गया तो वो जिंदा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।